लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माई चाइल्डहुड का पूरा पैराफ्रेज, बिकॉज इंट्रोडक्शन हमने जो पूरा पार्ट है इंट्रो का हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर होगा तुम लोग को हम एक माइंड मैप वापस से रिकॉल करवा देगा, अदरवाइज वो भी तुम लोग को पूरा शेयर है। लेट्स स्टार्ट। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में इनका ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तुम लोग को पूरा माई चाइल्डहुड डन, रिवाइज कर लो, बस थोड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मार्क कर लो अर्स्टवाइल इज फॉर्मर। अर्स्टवाइल का मतलब क्या, फॉर्मर, FORMER। देखो यहाँ पर मैप बनाया हुआ है तुम्हारा। तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थ हुआ था एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में, और उनका बर्थ प्लेस है रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम is an island town in the state of Tamil Nadu in the Bay of Bengal। पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। Today we know this state as Tamil Nadu, but when he was born, जब उनका जन्म हुआ था, at that time the state was known as Madras state। आज अपने तमिलनाडु बोलते हैं, पर उस समय उसको मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनके फादर का फोटो है। माय फादर जैनुलब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। ना इनके पिताजी के पास बहुत ज्यादा एजुकेशन था, बहुत कोई बहुत एजुकेटेड फैमिली में से नहीं बिलोंग करते हैं ये, ना बहुत पैसा था। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस ही पोसेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। ये देखो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो और दूसरों के पास पैसा नहीं तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। लेकिन इन दोनों चीजों के बावजूद इनके पिताजी जो थे, जो फादर इनके जैनुलब्दीन, वो बहुत बहुत अच्छे बहुत क्वालिटीज था उनके अंदर। ही वॉज वेरी वाइज, ही वॉज वेरी जेनरस। इनका दिमाग काफी तेज था, काफी जेनरस थे, देने पे विश्वास रखते थे। तो ये दोनों बहुत ही रेयर क्वालिटीज है जो आपको किसी भी लोगों में मिलता ही नहीं है। ठीक है, इट्स वेरी रेयर। इनके फादर बहुत ही जेनरस एंड वाइज है। यू कैन मार्क इन योर कॉपी। क्या थे, डिवीजन कर लो। जैनुलब्दीन क्या थे, वाइज एंड जेनरस। मार्क करते रहो, जैनुलब्दीन क्या थे, वाइज एंड जेनरस। सो हिज फादर वाज वाइज एंड जेनरस। इनके पिताजी काफी वाइज और जेनरस थे। नेक्स्ट, ये इनकी मम्मी है शायद, हाँ आशी अम्मा। ही हैड एन आइडल, नहीं नहीं हेल्पमेट है, सो सॉरी, मदर ही है यहाँ पे याद था। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर आशी अम्मा। ये इनकी मॉम है और ये इनके डैड है। ठीक है, तो एपीजे की जो मम्मी का नाम है वो है आशी अम्मा, एंड वो अपने पापा को बहुत हेल्प करती थी। ठीक है, शी वाज अ ग्रेट सपोर्ट एंड हेल्प टू हिम। एपीजेस मदर नेम वाज आशी अम्मा, शी यूज्ड टू हेल्प हिज फादर। मतलब इसके फादर की वो एक बैकबोन थी, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत आपस में काफी अच्छा बॉन्ड था। बहुत हेल्प करती थी अपने हस्बैंड को इन विच इन वट एवर वे पॉसिबल, जो भी तरीके से कर सकती थी वो अपने हस्बैंड को पूरा मदद करती थी। I do not recall the exact number of people she fed every day। मुझे याद नहीं वो कितने लोगों को एक दिन में खाना खिलाती होंगी, but I'm quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। It's a big thing। आज हम लोग अपना लाइफ में एक दो जन को भी खाना बना के नहीं खिला सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। चार जन का बना के सब थक जाता है। एपीजे की मम्मी भी बहुत जेनरस थी, बहुत काइंड हार्ट थी। एग्जाम में आ सकते हैं कि मॉम डैड के बारे में देखे ना आस्क यू। पापा क्या थे, नॉट वेल्दी नॉट एजुकेटेड बट वाइज एंड जेनरस। वेल्दी नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, बट वाइज थे, जेनरस थे। मम्मी क्या थी यहाँ पे, लाइक बैकबोन ऑफ हिज फादर, पूरा सपोर्ट करती, काइंड हार्टेड, जेनरस। इतने लोगों को खाना खिलाती, मतलब इतना घर में इतना बड़ा गैदरिंग में लोग खाना खाते हैं। घर का जो परिवार का मेंबर है उससे कहीं ज्यादा लोग बाहर के खाना खाते हैं इनके घर पे एवरी सिंगल डे, एंड इनकी मम्मी खाना बनाती थी सबके लिए। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, उनमें से मैं भी एक था। ठीक है, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश लुक्स बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। ठीक है, तो अब्दुल यहाँ पे अनडिस्टिंग्विश का मतलब है ऑर्डिनरी। अब्दुल बोल रहे हैं कि मेरे पास मेरे बहुत सिबलिंग्स है। अब्दुल कलाम हैड मेनी सिबलिंग्स, एंड वो खुद को क्या बोल रहे हैं कि उनका शॉर्ट हाइट था, लुक्स भी बहुत ऑर्डिनरी लुक्स था, कॉमन लुक्स था। ठीक है, कोई एक्सेप्शनल लुक्स नहीं था उनका। ऑन द कॉन्ट्री उनके पेरेंट्स काफी टॉल एंड हैंडसम थे, मतलब मम्मी पापा दोनों बहुत सुंदर, हाइट उनका ज्यादा था, ये शॉर्ट हाइट एंड उतना लुक्स भी ऑर्डिनरी था इनका। एंड इनके मॉम डैड गुड लुकिंग थे। ये सारा एट्रीब्यूट से कैरेक्टर है का फिजिकल अपीयरेंस का, दोनों में मिक्स मैच होके आएगा। तो एग्जाम में यही आएगा, मॉम डैड के बारे में बताओ, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताओ, तो पेरेंट्स वर गुड लुकिंग एज वेल। एपीजे डिड नॉट इनहेरिट देयर फिजिकल क्वालिटीज, एपीजे ने उनका फिजिकल क्वालिटीज नहीं इनहेरिट किया, वो इतने अच्छे दिखते थे, वो क्वालिटी उन्होंने इनहेरिट नहीं किया। We lived in our ancestral home which was built in the middle of the 19th century। हम अपने पूर्वजों के घर में रहते, जो तुम्हारा 19th सेंचुरी के बीच में कहीं पे बिल्डअप हुआ था। इट वॉज फेयरली लार्ज, पक्का हाउस, कच्चा हाउस नहीं था। ये क्यों मेंशन किया, उस जमाने में कच्चा हाउस भी काफी हुआ करता था, इक्वल था इनफैक्ट। लाइमस्टोन ब्रिक का बना हुआ ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, ये इनका एड्रेस है, इनका घर है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम अपने पूर्वजों के घर में रहते हैं, काफी पुराना घर था, 19 सेंचुरी का बना हुआ घर है, पक्का हाउस था, ब्रिक्स एंड लाइमस्टोन से बना हुआ है, एंड वो मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम में लोकेटेड है। प्लीज मार्क कर लेना, अच्छे से लिख लो कॉपी में। माई ऑस्टियर फादर। ठीक है, ऑस्टियर का मतलब होता है सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर। मेरे पिताजी अवॉइड करते ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज, मतलब जो खर्चा नहीं चाहिए, फालतू का चीजों का झमेला नहीं करना, जो कंफर्ट लग्जरीज का जरूरत नहीं है वो उसमें उतना दिमाग नहीं लगाते। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, बहुत सारे पेरेंट्स का होता है
कि गलत खर्चा के लिए पैसा नहीं देंगे, बट जो सही खर्चा है जहाँ पे जरूरत है कि हाँ ये बच्चे को जरूरत है, वहां पे वो लोग सोचेंगे भी नहीं खर्चा करने के लिए, ठीक है, वो लोग कर देंगे बस। तो यहाँ पे क्या सारे नेसेसिटीज का ध्यान रखते थे इसके पिताजी, बट लग्जरीज पे फोकस नहीं करते थे। चाहे खाना हो, अगर बच्चा बीमार है तो मेडिसिन जरूरत है, मेडिसिन कपड़े का जरूरत है, सारी जरूरतें अच्छे से पूरी होती थी। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। वो ये क्वेश्चन आया है बाय द वे सीबीएसई 9 में कि व्हाई अब्दुल कलाम यूज्ड टू से दैट हिज चाइल्डहुड वाज अ सिक्योर वन। सिक्योर माने सिर्फ पैसे से सिक्योर नहीं होता है, आपको माइंडसेट सिक्योर, मम्मी पापा का माइंड काफी अच्छा है, बहुत जेनरस, अच्छे अच्छे विचार रखते हो पेरेंट्स, आपको आपको विंग्स देते हैं फ्लाई करने के लिए, सिक्योर रखते हैं, खाना पीना हर आपकी जरूरत पूरा करते हैं। लग्जरी देखो कोई पेरेंट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, जरूरत सारा पूरा करते हैं, आपको अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, अच्छा आपको अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, तो आपका चाइल्डहुड बहुत सिक्योर है। मतलब कैसे सिक्योर था? मटेरियली, मटेरियली माने कोई सामान का कमी नहीं था, जो चाहिए वो मिल जाता था, जरूरत का चीज। एंड इमोशनली माने माँ बाप इमोशनली फुलफिल्ड थे, बच्चे का दुख सुख सब समझते थे, समझ रहे, इमोशनली फुलफिल्ड बच्चे के। वरना बहुत सारे पेरेंट्स बहुत इग्नोरेंट होते हैं, पता ही नहीं कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उनको समझ में ही नहीं आता है। और ये बहुत बड़ा गैप है, अगर बच्चे के लिए अब इमोशनली फुल नहीं अवेलेबल हो, तो बच्चा के अंदर वो जो कुछ रह जाता है, मतलब वो एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड है, फिर इनका सिक्योर चाइल्डहुड था, ठीक है। एपीजे फादर, ये तुम लोग ये पूरा एक्सप्लेनेशन हम तुम लोग को डिस्कस कर ही दिया, इनके पापा क्या थे, सारे नीड्स फुलफिल करते हैं। द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, मार्क कर लेना 1939 में हुआ था, व्हेन ही वाज 8 इयर्स ओल्ड, जब वो मात्र 8 साल के थे तब तुम्हारा सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ, ठीक है। एपीजे 8 साल के थे जब तुम्हारा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, तो यू कैन कैलकुलेट दैट ही वाज बोर्न इन द ईयर 1931। ऑफ कोर्स 8 साल के जब थे तब वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो एज क्या हुआ, 1931 में ही वाज बोर्न, ठीक है। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. पता नहीं क्यों कह रहे कि इमली का जो सीड्स होता है tamarind, ठीक है, उसका डिमांड काफी बढ़ गया, तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत बढ़ गया था मार्केट में। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop. मैं सीड्स को कलेक्ट करता, उसको बेच के आता किसी प्रोविजन शॉप में, ठीक है, ऑन मॉस्क स्ट्रीट। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। एक दिन का कलेक्शन मुझे 1 आना कमाई कर देता, ठीक है। 1 आना इज एन इंडियन ओल्ड कॉइन विच इज 6 पैसे का बराबरी, मतलब 1 आना इज 6 पैसा, कॉपी में लिख लो 1 आना इज 6 पैसा। टामरिंड से तुम लोगों को पता है इमली को बोलते हैं। प्रिंसली सम माने एक जेनरस अमाउंट, ठीक ठाक अमाउंट, मतलब यहाँ पे आयरॉनिक बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स ओकेश अमाउंट है वो। तो अचानक से टामरिंड सीड्स का डिमांड बढ़ गया, एपीजे तुम्हारा कलेक्ट करके बेचते टामरिंड सीड्स को, बगल में एक दुकान था मॉस्क स्ट्रीट में, वहीं पे उनको 1 आना मिल जाता था, जो कि 6 पैसे के बराबर है। लेकिन जब वो प्रिंसली सम बोल रहे ना, वो एक आयरॉनिकली, वो प्रिंसली माने क्या होता है, एक अच्छा सम, वो आयरॉनिकली बोल रहे हैं सरकास्टिकली, क्योंकि इट्स नॉट अ ह्यूज सम ना, 6 पैसा क्या ह्यूज सम है, तो बोल रहे हैं मतलब समथिंग वेरी ग्रेट, प्रिंसली का मतलब समथिंग वेरी ग्रेट एंड वैल्यूएबल, तो ही इज बीइंग आयरॉनिक। ये मार्क कर लेना, ये टर्म मैम एग्जाम में अगेन आता है कि व्हाई ही सेड इट टू बी अ प्रिंसली सम, इट्स एन आयरॉनिक स्टेटमेंट, ये आयरनी है, बिकॉज वो रुपया बहुत कम था, मतलब ना के बराबर था, 6 पैसे 6 पैसे क्या ही मिलता है, ठीक है। एट दैट टाइम दिस 1 आना मेंट अ लॉट ऑफ मनी टू हिम। उस जमाने में 1 आना इनके लिए बहुत ज्यादा था, ठीक है, मार्क कर लो यहाँ पे। प्रिंसली सम हाइफन आयरॉनिक, कॉपी में लिख लो प्रिंसली सम हाइफन आयरॉनिक सम, ऐसे प्रिंसली सम हाइफन आयरॉनिक। प्रिंसली सम क्या है इनके लिए, आयरॉनिक है पूरा, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया इट्स टोटली आयरॉनिक। अब देखो, माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर व्हिच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीना मनी। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, क्या नाम है उनका, जलालुद्दीन, क्या नाम है ब्रदर इन लॉ का, जलालुद्दीन, ठीक है, would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dina Mani. Dina Mani तुम्हारा एक तमिल डेली न्यूज़पेपर का नाम है, मार्क कर लो। दीना मनी इज अ तमिल, जैसे अपना नहीं होता हिंदुस्तान टाइम्स वैसा, दीना मनी तुम्हारा तमिल डेली न्यूज़पेपर का नाम है। एपीजे दीना मनी, दीना मनी MANI, दीना मनी MANI, अ तमिल डेली न्यूज़पेपर, अ तमिल डेली न्यूज़पेपर। इस पूरे पैसेज का एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम के जो भाई नहीं थे जलालुद्दीन, क्या नाम था उनका, जलालुद्दीन, वो उनको कहते वर्ल्ड वॉर का ऑनगोइंग वर्ल्ड वॉर का कहानी सुनाते। बाद में क्या हुआ, एपीजे यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर दिनामणि एंड यूज्ड टू लुक फॉर द न्यूज ऑफ द सेम स्टोरीज, और यूज्ड टू लुक फॉर द न्यूज ऑफ द सेम स्टोरीज, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो करते, ठीक है। और एपीजे के ब्रदर इन लॉ का नाम है तुम्हारा जलालुद्दीन, वो उनको बताते हैं वर्ल्ड वॉर के बारे में, बाद में एपीजे पेपर पढ़ के देखते क्या चल रहा है नहीं चल रहा, लाइक दैट। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा एरिया पूरा खाली था, आइसोलेटेड था, वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, तो वॉर का हम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, उतना भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं था हमारा। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द एलिड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। एलिड फोर्स माने द आर्मीज ऑफ यूके यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, रामेश्वरम बहुत ही छोटा सा स्मॉल टाउन है, बहुत ही दूर वहां से, तो वहाँ पे अफेक्ट नहीं है। बट कुछ टाइम बाद इंडिया को भी ज्वाइन करना पड़ा वॉर को, एंड अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ा, ठीक है। देन तुम्हारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया इन द कंट्री। इमरजेंसी में क्या होता है, द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। क्या होता है इमरजेंसी में, प्रेसिडेंट का रूल पूरा कंट्री में इंप्लीमेंट होता है। इट इज लाइक कर्फ्यू इन द कंट्री। व्हाट इज इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल तुम्हारा आता है, वो जो बोलेंगे वही होगा, कर्फ्यू टाइप का होता है इन द कंट्री, एंड बहुत सारा प्रिविलेजेस तुमसे ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, हाल फिलहाल में कोविड का जब पहला वेव आया था, तो हम लोग को पूरा वो इमरजेंसी उस तरह का नहीं था वॉर वाला, पर वो तुम्हारा एक पैंडेमिक वाला इमरजेंसी था। तो हम लोग को 2 महीने तक घर से निकलना एकदम मना था, घर के बाहर हम लोग निकल ही नहीं सकते थे, ठीक है। अगर निकल रहे हो तो नीचे पूरा पुलिस घूमते थे, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट था। घर में गाड़ी से भी निकल रहे हो तो तुम्हारे पास अगर डॉक्टर का गाड़ी तो जा सकते हो, मतलब बहुत बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस था। तो इसको बोलते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर करना, ठीक है। कर्फ्यू टाइप का हो जाता है, बहुत सारा प्रिविलेजेस जो आपको दे देते हैं वो छीन लेते हैं आपसे, रास्ते में चलना आराम से, घूमना फिरना सब आपसे क्या कर लेना है, छीना जाता है, आपसे छीन लिया जाता है। ये देखो पूरा पार्ट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, पूरा रामेश्वरम कहाँ था क्या नहीं था सब कुछ यहाँ पे मैंने दिया है, देख लेना। The first casualty, पहला नुकसान came in the form of the suspension of the train halt at Rameswaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanuskodi. ठीक है, casualty माने loss. पहला impact क्या वर्ल्ड वॉर 2 का, पहला इम्पैक्ट है उन रामेश्वरम के लोगों पे जो था कि ट्रेन कैंसिल कर देना। ट्रेन कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ट्रेनों को रोक दिया गया। पहले क्या, द ट्रेन विच केम फ्रॉम इंडिया यूज टू स्टॉप एट रामेश्वरम, ना क्या ट्रेन ना जब आता है ना इंडिया से रामेश्वरम में रुकता था एंड देन आगे धनुषकोडी की तरफ जाता, पर अब ट्रेन को रोक दिया गया। बट नाउ द हॉल्ट वाज, ट्रेन का रुकना रोक दिया गया कि ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकेगा, हॉल्ट वाज कैंसिल्ड एंड द ट्रेन स्ट्रेट वेंट फ्रॉम इंडिया टू धनुषकोडी। मतलब इंडिया से जब जा रहा है ट्रेन तो रामेश्वरम में रुक के तुम्हारा वो धनुषकोडी जाता है। जैसे राजधानी एक्सप्रेस नहीं है, बीच में एक दो जगह रुकता है अपना राजधानी एक्सप्रेस, यस और नो, पर यहाँ पे नहीं रुकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इंडिया से स्ट्रेट अवे ट्रेन चालू हुआ तो कहाँ रुकेगा, धानुषकोडी। रामेश्वरम में रुकना अलाउड नहीं, खत्म कर दिया इस चीज को। With this, the newspaper bundle which used to come for Rameswaram was thrown out of the moving train as it reached Rameswaram road. तो पता क्या करते हैं, सीधा बैठो, ठीक है। अब पता है मूविंग ट्रेन से जो पेपर नहीं लोग भेजता है, मूविंग ट्रेन से पेपर फेंका जा रहा है क्योंकि ट्रेन रुकता ही नहीं है तो पेपर कहाँ से मिलेगा। मूविंग ट्रेन से रामेश्वरम के लिए जो पेपर आता है वो पेपर ऐसे खिड़की के बाहर फेंकते थे ताकि लोग को मिल जाए एंड देन दे कैन कंटिन्यू विद देयर वर्क। दैट फोर्स्ड माय कजन शामसुद्दीन, इनका कजन का नाम ये है शामसुद्दीन, और ब्रदर इन लॉ का नाम क्या था, जलालुद्दीन, याद रखना। शामसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, इनका जो कजन था वो पेपर बांटता था, ठीक है, रामेश्वरम में, टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट। पर अब तो ट्रेन रुक नहीं रहा है, ट्रेन से पेपर फेंका जाएगा, तो उसको कोई हेल्प चाहिए था कि जो मेरे को हेल्प करे, जब पेपर का बंडल फेंका जाएगा ट्रेन से तो कोई कैच करने के लिए हेल्पर मिल जाए। तो कौन ऑप्शन था, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अपने भाई शामसुद्दीन को ज्वाइन करते हैं इन कैचिंग द न्यूज़पेपर्स, इन्होंने वो स्लॉट फिल कर दिया। शामसुद्दीन हेल्प मी अर्न माय फर्स्ट वेज, उन्होंने मुझे हेल्प किया मेरा वेज कमाने में, मेरा अर्ली वेज कमाने में, ही हेल्प्ड मी अ लॉट, ठीक है। मतलब शामसुद्दीन ने उनको एक सैलरी पे करते हैं, अपना शेयर में से एक पेमेंट उनको भी करते हैं। हाफ अ सेंचुरी लेटर, काफी साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माय ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे इतना समय बीत चुका है पर मुझे आज भी, हाफ अ सेंचुरी में 50 ईयर्स बीत चुका है जब वो ये बात बता रहे हैं, लेकिन आज भी मुझे वो बहुत प्राउड, जो पहला कमाई होता है ना, पहला कमाई जितना ही छोटा हो, 100 200 500 1000 2000 5000, जो भी तुम्हारा पहला कमाई होगा, इट इज वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, ये वाला पॉइंट हो, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, हर बच्चा के अंदर कुछ क्वालिटीज होता है, इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में उसका बर्थ होता है, एंड ट्रेन्ड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, जो बड़े लोग हैं वो आपको एक सर्टेन तरीके से ट्रेन करते हैं। आई इनहेरिटेड, मैंने क्या इनहेरिट किया, सच्चाई मीन्स ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन इनहेरिट किया फ्रॉम माई फादर। क्या लिया, हम लोग भी अपने माँ बाप या दानी नाना दादा दादी कुछ तो उनसे सीख के लेते ही हैं, उनका नेचर हमारे अंदर आएगा, या खाने का हैबिट, उनको ये पसंद है तो हम भी वही खाते हैं, वैसा कुछ। तो इन्होंने क्या लिया अपने मम्मी पापा से, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, कॉपी मार्क कर लो, इनके माँ बाप काफी ऑनेस्ट थे, डिसिप्लिन इंसान, ह्यूमन बींग्स थे, मतलब बहुत कुछ इन्होंने उनसे सीखा है। एंड मम्मी से लिया इन्होंने फेथ इन गुडनेस, इनकी मम्मी कैसी थी, अच्छाई पे इनको काफी फेथ था, कॉपी में तुम कुछ नहीं मार्क करी अद्रिता, ठीक है, गुडनेस पे तुम्हारा फेथ था, एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड सेम उनके 3 भाई और बहन का भी था। क्या क्या मार्क किया हम लोगों ने, इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और मम्मी से क्या लिया उन्होंने, फेथ इन गुडनेस, अच्छाई पे फेथ, और डीप काइंडनेस, एकदम अंदरूनी काइंडनेस, ठीक है।
इनके सिबलिंग्स ने भी इनहेरिट किया ये क्वालिटी इनके पेरेंट्स से। किसने इनहेरिट किया? इनके सिबलिंग्स ने भी सारा क्वालिटीज इनसे इनहेरिट किया। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। 3 अच्छे दोस्त थे, मार्क कर लेना। मतलब इनके भाई बहनों ने इनकी मम्मी पापा से जनरस होना, गुडनेस, गुडनेस माने क्या? अच्छा करो अच्छा होगा, कभी ना कभी अच्छा होगा, जरूर होगा। इन्होंने उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, नाम है उनका रामानंद शास्त्री। ये 2 मार्क का आता है एग्जाम में कि नेम इज 3 फ्रेंड्स। हाँ, 2 मार्क का ही आता है, या मैक्सिमम उससे बेसी का नहीं आएगा। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ऑर्थोडॉक्स समझ रहे हो, पुरानी सोच रखने वाले ब्राह्मण परिवार के थे ये तीनों। नाम से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves. एपीजे अब्दुल कलाम ऑफ कोर्स तुम लोगों को पता है मुस्लिम थे, तो बचपन में इन लोगों को कोई फर्क नहीं लगता था आपस में, हिंदू मुस्लिम इन लोग कभी नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंस इन अपब्रिंगिंग। कभी नहीं किया इन लोगों ने, दोस्ती यारी था, अच्छे से रहते हैं। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। सोचो, रामानंद शास्त्री उनके बेटे हैं जो हमारे मंदिर के रामेश्वरम टेम्पल के बहुत ही बड़े पुजारी जी थे, उनके बेटे हैं। उसके बावजूद भी हमारे बीच में ये सब नहीं था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। जब बड़ा हो गया रामानंद शास्त्री तो अब वो पंडित बन गया। मतलब बता रहे हैं, काफी साल बाद इन्होंने बताया ना, अपने बचपन का बात। तो सोचो, इतना बड़ा पंडित का बेटा था, फिर भी मेरा दोस्त था। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। और अरविंदम क्या किया? अपना ट्रांसपोर्ट का काम स्टार्ट कर दिया फॉर विजिट पिलग्रिम्स, अलग अलग जगह विजिट करने का। एंड शिव प्रकाशन तुम्हारा केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। तो हु वर हिज 3 फ्रेंड्स एंड व्हाट दे डिड इन फ्यूचर, या विच प्रोफेशन दे टुक इन फ्यूचर। तो एक ने पापा का प्रोफेशन ले लिया, अगले ने क्या किया? ट्रांसपोर्ट अरेंज किया फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो यात्री आते हैं पूजा पाठ की जगह पे। एंड शिव प्रकाशन ने केटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर बन गया। केटरिंग का बिजनेस हमेशा एवरग्रीन है। क्या चीज है? केटरिंग का बिजनेस ऑलवेज एवरग्रीन। ये तीनों मार्क कर लो कॉपी में, अच्छे से मार्क कर लो। फॉर एंड सी प्रकाशन क्या बन गया? केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। कौन से रेलवे के लिए? सदर्न रेलवेज के लिए, मार्क कर लो। केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हाइफन सदर्न रेलवेज। केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हाइफन सदर्न रेलवेज। हाँ, हाइफन सदर्न रेलवेज। केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हाइफन सदर्न रेलवेज। अब देखो, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोर्ड्स with a special platform for carrying ideals of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. Rama Kalyanam ceremony is known as a Kalyan Utsav. It means marriage festival. इन साउथ इंडिया मैरिज इज नोन एज कल्याणम। ये मार्क कर लो, ये वन वर्ड का आरटीसी में आया हुआ है कि साउथ इंडिया में शादी को क्या बोलते हैं? मार्क कर लो, कल्याणम। कल्याणम, कल्याण, कल्याण ही हो जाता है, ठीक है। जिन लोग का शादी हो गया होगा वो लोग जानता होगा, कल्याणम मार्क कर लो। मैरिज इज नोन एज कल्याणम। So Lord Ram and Sita's marriage is called Sita Rama Kalyanam ceremony. तो राम जी और सीता जी की शादी को बोलते हैं सीता। सीता इंग्लिश में एच आता है, सीता रामा कल्याणम सेरेमनी। इट इज अ सेरेमनी ऑफ द डिपिक्शन ऑफ द मैरिज बिटवीन सीता एंड राम। तो जब भी श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी होता था, एपीजे का परिवार उसमें पार्टिसिपेट करता। कहने का मतलब रामलीला, यू कैन से काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है। तो जब भी वो लोग होता तो वो लोग पार्टिसिपेट जरूर करते। दे यूज टू अरेंज द बोर्ड्स फॉर इट, लोग बोर्ड्स अरेंज करते। दे यूज टू मेक अ स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑन द बोर्ड्स, बोर्ड के ऊपर प्लेटफॉर्म बनाते जहाँ पे राम जी और सीता माता का स्टैचू प्लेस करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते टेम्पल से लेके मैरिज साइट तक, जो कि तुम्हारा पॉन्ड के बीचों बीच था, विच वॉज इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड। और उस पॉन्ड का नाम था रामातीर्थ। क्या नाम था उस पॉन्ड का? मार्क कर लो, पॉन्ड का नाम है, पॉन्ड नेम इज रामातीर्था। पॉन्ड नेम इज रामातीर्था, TIRTHA। बहुत स्मॉल स्मॉल इंट्रिकेट डिटेल्स है इस चैप्टर में, जो तुम लोग को बीच बीच से पूछ सकते हैं। पॉन्ड का नाम था रामतीर्थ। बोर्ड्स अरेंज करते, प्लेटफॉर्म बनाते, स्टैचू वहां पे प्लेस करते, ठीक है, सब कुछ करते वहां पे। दिस पॉन्ड वॉज नियर हुज हाउस? एपीजे का हाउस। एपीजे के घर के काफी नजदीक पड़ता था ये पॉन्ड। When he was growing up, जब वो बड़े हो रहे थे, he never thought that there was any difference between Hindus and Muslims. उन्हें कभी नहीं लगा कि हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई भेदभाव है। As they participated in the Hindu festivals wholeheartedly, क्योंकि वो लोग हिंदू फेस्टिवल में पूरा दिल खोल के, मन खोल के पार्टिसिपेट किया करते थे। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. एपीजे बोल रहे हैं that वो लोग कहानियां सुनते from रामायणा,
ठीक है, एंड द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम देयर मदर एंड ग्रैंड मदर एज बेड टाइम स्टोरीज। रात को जो बेड टाइम कहानियां नहीं मिलती, क्या कहानी मिलती है बेड टाइम में इनको? रामायण का कहानी, लाइफ ऑफ प्रॉफिट का कहानी, मम्मी से और दादी माँ से वो लोग सुनते रात को सोते वक्त। सो दे लिसन टू स्टोरीज ऑफ बोथ, हिंदू गॉड का भी कहानी सुनते हैं, मुस्लिम गॉड का भी। ऐसा नहीं कि कोई एक भगवान का सुनते, प्रॉफिट का ही सुनते। देयर वाज नो डिफरेंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। अगर मैम पूछेगी कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज चाइल्डहुड हाउ कैन वी से दैट एपीजे अब्दुल कलाम वाज सेक्युलर, ठीक है, तो ये सब तुम लोगों को पॉइंट्स ऐड करना है। ही हैड फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, ही यूज्ड टू लिसन टू स्टोरीज फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स, ऑल काइंड ऑफ सेक्रेड बुक्स यूज्ड टू नो, ठीक है, सबका कहानी इनको आता था। तो ये सब पॉइंट तुम लोग मेंशन कर सकते हो आराम से। वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, 5th क्लास में थे, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, स्कूल का नाम भी मार्क कर लो, ठीक है, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। हेलो, यस, देखो, वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5th क्लास में था, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, स्कूल का नाम आकर लो, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक नया टीचर हमारे क्लास में आते। आई यूज्ड टू वेयर अ कैप, मैं कैप पहनता था, दैट मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, जिसमें जिसमें मैं मुस्लिम मार्क था। स्कूल का नाम है तुम्हारा रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, मार्क कर लो, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। एक नया टीचर हमारे क्लास में आते हैं। आई यूज टू वेयर अ कैप दैट मार्क्ड मी एज मुस्लिम, मैं कैप पहनता जिसमें मैं मुस्लिम मार्क होता। एंड आई ऑलवेज सैट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री हु वर द सेक्रेड थ्रेड, हु वेयर द सेक्रेड थ्रेड इज जनेऊ, ठीक है, मैं कहाँ बैठता, एकदम फ्रंट रो में बैठता रामानंद शास्त्री के साथ, जो क्या पहनता था, जनेऊ पहनता था, फिर सीक्रेट थ्रेड पहनता था, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम परिवार को बिलोंग करता, कैप पहनता, जिससे मुस्लिम दिखता है, उसका दोस्त, उसका फ्रेंड रामानंद शास्त्री, जो कि किसका बेटा था, हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि थ्रेड पहनता है। क्लास 5 में थे ये लोग, साथ में बैठते सब कुछ। एक नया टीचर आया, एपीजे अब्दुल कलाम को एक इंसिडेंट याद है, एक नया टीचर उनको पढ़ाने के लिए आया। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। वो टीचर को प्रॉब्लम था कि भाई पेट में पचा नहीं उसको ये बात कि हिंदू और मुस्लिम साथ में कैसे, एक पंडित का बेटा और मुसलमान साथ में कैसे बैठे हैं। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो जो हमारा सोशल रैंकिंग, उनके हिसाब से जात पात का जो फर्क होता है, उसके हिसाब से उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे लास्ट बेंच में भेज दिया, एपीजे अब्दुल कलाम को लास्ट बेंच में भेज दिया। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, ठीक है, आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, मुझे बहुत दुख हुआ और मेरे दोस्त को भी काफी दुख हुआ। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. डाउनकास्ट का मतलब है सैड, ठीक है। ही लुक्ड अटरली सैड, वो कंप्लीट दुखी हो गया जब मैं लास्ट रूम में शिफ्ट होके बैठा। उनको रोता हुआ देख के ना, जब मैं लास्ट रूम में गया, उनका रोता हुआ चेहरा मेरे पे बहुत ही लास्टिंग इंप्रेशन पुट अप किया, मेरे पे बहुत गहरा असर पड़ा उस चीज का। इसी की दोस्ती का गहराई का एहसास होता है कि मेरा जो दोस्त है हिंदू होके उसको ये चीज अच्छा नहीं लगा, दैट मीन्स वो भी इस वो फ्रेंडशिप पे ट्रू था। और बच्चों के मन में भेदभाव नहीं था, देखो, बच्चों के मन में ये क्लास वाला भेदभाव नहीं था कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, मिडिल कास्ट है। किसने मन में भेदभाव डाला? वो जो नया पर्सन पढ़ाने के लिए आया था, ठीक है। तो इससे अगर बच्चे के मन में जो नहीं है वो आप उसमें इंस्टिल कर रहे हो ना, विच इज अ रॉन्ग थिंग, तो यहाँ पे वो चीज हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट, ये फोटो ध्यान से देख लो। अब देखो नीचे, आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, हम घर गए, हमने अपने पापा मम्मी को बताया कि हमारे संग ऐसा ऐसा हुआ है स्कूल में, ठीक है। लक्ष्मण शास्त्री सम्मोहन, लक्ष्मण शास्त्री, लक्ष्मण शास्त्री उनके क्या होंगे, पापा होंगे। मैंने आपको फोटो दिखाया अभी। एंड इन आवर प्रेजेंस वो आए, टीचर को बोले, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, आप जहर मत फैलाइए सोशल इनइक्वालिटी का, कि कोई ऊंचा जाता है कोई नीचा जाता है। एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, बच्चों के मन में आप ये कम्युनल झगड़ा मत फैलाइए। कि ब्लंटली आस्क्स द टीचर, उन्होंने ब्लंटली टीचर को बोला टू इधर अपोलोजाइज, या तो माफी मांगिए या स्कूल क्विट कर दीजिए एंड ये आइलैंड भी क्विट कर दीजिए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, टीचर को बस अपना बिहेवियर रिग्रेट नहीं हुआ, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। स्कूल के बाद क्या हुआ, डांट पड़ा उसको उनके फादर से, उन्होंने ब्लंटली बोला या तो माफी मांगिए, माफी मारूंगी तुम लोग को थप्पड़, क्या हो रही है, तुम इधर आओ तो।
वन आर्म डिस्टेंस, वो तुमको तंग करेगी नहीं तो, वन आर्म डिस्टेंस एकदम। चलो, या बच्चा पार्टी, कि ब्लंटली आस्क्स द टीचर, उन्होंने टीचर को साफ साफ क्या बोले, या तो माफी मांगी या स्कूल छोड़ दीजिए, माफी मांगना पड़ेगा आपको। ठीक है, टीचर को अपने बिहेवियर पे बहुत रिग्रेट हुआ, बिकॉज आप पढ़े लिखे, आप टीचर हो यार, आप यू कांट डू लाइक दिस। ठीक है, पर उनका जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन से जिसने वो समझाया, टीचर भी रिफॉर्म हो गया। कभी कभी सिखाना पड़ता है ना, तो उनको जब इतना कुछ नॉलेज पड़ा कि हाँ, हमें एक अथॉरिटी वाले पोजीशन पे अगर हम नहीं बोलेंगे बच्चों को हम जो बोलेंगे बच्चे वो सीखेंगे, कहने का मतलब है। तो अगर हम बच्चों को ये सिखाएंगे भेदभाव करना जात पात के बीच में, तो बच्चा वही सीख लेगा क्योंकि टीचर सिखा रहा है। सो वी शुड नॉट डू दिस थिंग एट ऑल। टीचर भी रिफॉर्म हो गया। ठीक है, किसने चेंज किया उनको? रामानंद शास्त्री के पिताजी ने, जिनका नाम है लक्ष्मण शास्त्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ लक्ष्मण शास्त्री रिफॉर्म द टीचर। ठीक है, रिफॉर्म द यंग टीचर, मार्क कर लेना, कॉपी में लिख लो। हाउ लक्ष्मण शास्त्री रिफॉर्म्ड द young teacher. How Lakshmana Shastri reformed the young teacher. How Lakshmana Shastri reformed the young teacher. He bluntly asked the teacher to, इधर लोग कर लिए, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं, ये वाला पार्ट में फटाफट से ओवर होने वाला है। आफ्टर स्कूल वी वेंट टू एंड टोल्ड आवर स्पीच, हम लोग कर चुके हैं, रिपीट हुआ लगता है। नहीं भी हो गया। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड, मतलब वो छोटा सा सोसाइटी है, बहुत रिजिड लोग हैं, लोग अपने टर्म्स पे, अपने बिलीफ पे, इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सेग्रीगेशन माने डिवीजन। हाउ एवर, मेरे जो साइंस टीचर है शिव सुब्रमण्य, नाम मार्क कर लेना, नेम्स बहुत सारे हैं इसमें। शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण है विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ और समथिंग ऑफ अ रिबेल, पर ये ना काफी रिबेलियस थे। मतलब हमारा छोटा सा एक सोसाइटी एरिया है रामेश्वरम, बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ के लोग अपने थॉट्स को काफी रिजिड है, कुछ कुछ ग्रुप के लोग अलग अलग है, ये जात का लोग हमारे घर पे नहीं आएगा, इस जात के लोग हमारे घर पे आएंगे, मतलब बहुत रिजिड थॉट्स रखते हैं। मेरे साइंस के टीचर जिनका नाम है शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, ऑर्थोडॉक्स परिवार से, उनकी वाइफ काफी कंजर्वेटिव है, लेकिन वो रिबेलियस है, वो गलत बात को बढ़ावा नहीं देते हैं। he did not best to break social barriers he did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। उन्होंने सब कुछ किया कि वो सोशल बैकग्राउंड तोड़ दे, ताकि हम लोग सब, हर तरह के जात के लोग मिंगल कर पाए। देखो हम सब को एग्जिस्ट करते हैं, भगवान ने, अगर गॉड ने आपको बनाया है और गॉड ने अगर मुझे बनाया है, तो हम लोग दोनों को भगवान एग्जिस्ट करने का भी जगह देगा, को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तुमको मार के, तुमको वो करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, इट्स लाइक दैट, या तुम्हें मुझे कुछ करके कुछ नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ही इज यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी, वो काफी घंटों मेरे संग बिताते थे। एंड वुड से कलाम, क्या बोलते, कलाम, आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। क्या बोलते तो अब्दुल कलाम को, कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम इतना एट पार आ जाओ, इतना एट पार आ जाओ एकदम हाईली पढ़े लिखे लोगों के साथ, ठीक है, कि इनके एकदम टक्कर में तुम आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों बच्चे कहाँ गए हम लोग, इनके साइंस टीचर का हम लोग बात कर रहे थे ना। अच्छा, डिवीजन कैसे था उस जमाने में, सोसाइटी चार हिस्सों में डिवाइड था, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यस एंड शूद्रस। और ये रामेश्वरम में बहुत फॉलो करते थे। ब्राह्मण्स का एक पूरा पॉट, क्षत्रियस अलग, वैश्यस अलग है, शूद्रास अलग। अब्दुल कलाम के साइंस टीचर का टोल्ड यू, वो इन सब बातों बिलीव नहीं करते, वो बहुत कोशिश करते हैं इन बैरियर्स को ब्रेक करने का। वो चाहते थे कि हर तरह के कास्ट के लोग आपस में इंटरेक्ट करें। उन्होंने एपीजे को बहुत एंकरेज किया कि तुम मेहनत करो ताकि तुम भी एक लेवल पे आ जाओ। जब लेवल पे आओगे ना, इतना हाईली मतलब एज जैसे पढ़े लिखे लोग के ना, वहां तक आप पहुंच पाओ। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर तुमको कुछ चीज नहीं पसंद आ रहा है, इफ यू डोंट लाइक अ रूल, यू कांट चेंज इट, कब तक नहीं चेंज कर पाओगे जब तुम्हारे पास पोजीशन नहीं होगा। तो इतना पढ़ो लिखो, अथॉरिटी कमाओ, वहां पे इस लेवल पे आ जाओ कि तुम्हारा बुला हुआ हर बात लोग सुने। तो अगर तुमको कोई चीज, कोई सिस्टम खराब लग रहा है, कोई चीजों का सिस्टम तुमको नहीं सही लग रहा है बचपन से, तो इतना पढ़ लिख लो, इतना एडवांस बन जाओ कि वहां पे पहुंच के तुम सिस्टम चेंज कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, वन डे ही इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, एक बार मुझे डिनर पे उन्होंने बुलाया। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन अ रिचुअली प्योर किचन। उनकी बीवी को गुस्सा आ गया कि भाई मेरे घर पे मेरे शुद्ध किचन में आप किसी मुसलमान को बुला रहे हो। वो मुझे खाना सर्व करने के लिए मना कर दी, उन्होंने मना कर दिया। तो सुब्रमण्यम अय्यर, लेकिन ही वाज पर्टर्ब्ड, ही वाज लाइक ही वाज नॉट पर्टर्ब्ड, कहने का मतलब है ही वाज नॉट अपसेट, वो अपसेट नहीं हुए। नॉट डिड गेट, ना गुस्सा हुआ उनकी वाइफ से, क्योंकि उनका सोच बचपन से इंस्टिल किया हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं रिएक्शन दिया। बट इंस्टेड उन्होंने खुद मुझे अपने हाथ से खाना सर्व किया, मेरे साथ बैठ के मेरे साथ खाना खाए हैं। ठीक है, सैट बिसाइड मी टू ईट हिज मील। उनकी वाइफ दूर से देख रही, किचन के दरवाजे पे खड़ी होगी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील।
कहने का मतलब है हिंदू और मुसलमान खाते तो सेम ही है ना, एक कहावत, वो एक फेमस स्टोरी नहीं है, फेमस डायलॉग कि ये रहा हिंदू का खून, ये रहा मुसलमान का खून, बताओ डिफरेंस कौन सा, नाना पाटेकर का। लाइक वैसा ही लाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सोच रहा था क्या उन्होंने देखा नहीं कि मेरा कुछ खाने का तरीका अलग है, डिफरेंट है आप लोगों से, सेम तो तरीका है, सेम तरीके से खाते, सेम तरीके से सारे काम करते, तो क्या अलग है हम लोगों में। तो मैं देखना चाहता था कि उन्होंने ऑब्जर्व किया ना कि वी आर जस्ट सेम, बस हमें डिवाइड कर दिया गया है लाइक दैट, वैसा। नेक्स्ट, व्हेन आई वाज लिविंग इस हाउस, जब मैं घर से जा रहा था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे वापस इनवाइट किया टू ज्वाइन फॉर डिनर, की डिनर पे आओ अगला वीकेंड, वापस इनवाइट किया मेरे को। तो ऑब्जर्विंग माई कुछ मिस हुआ, ही स्टेशन, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, मतलब मेरा कंडीशन देख के उन्होंने मुझे बोला कि आप अपसेट मत हो, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तुम सोच लोगे ना कि पुराना सोच को बदलना है, तो प्रॉब्लम्स आएगा, लोग आपके रास्ते में बाधा डालेंगे, लेकिन आपको फेस करना पड़ेगा, बिकॉज आपको सिस्टम चेंज करना है। पुराने जमाने का ऑर्थोडॉक्स बिलीफ को अगर आपको चेंज करना है तो लोग आपको ऑब्स्टिकल्स देंगे, बट यू हैव टू बी डिटरमाइंड कि हमको तो सिस्टम चेंज करना है, मतलब करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा, और ये सब चीजों को कन्फ्रंट करके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब मैं वापस से अगले हफ्ते उनका घर मैंने विजिट किया, तो शिव सुब्रमण्य की वाइफ ने मुझे उनके किचन में लेके गई, वो मुझे खाना सर्व किया अपने हाथ से, देखो ये चेंज आया, उन्होंने मुझे खुद से खाना सर्व किया, ठीक है, विद हर ओन हैंड्स। नेक्स्ट, देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, एंड इंडिया का फ्रीडम वाज इमिनेंट, मतलब होना ही था। इंडिया will build their own India, declared Gandhi ji. The whole country was filled with an unprecedented optimism, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, इंडिया को फ्रीडम मिलने वाला था, जो कब हुआ था, 1947 में, ठीक है। मेरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर गॉट ओवर इन 1945, इंडिया वाज अबाउट टू गेट फ्रीडम, जो कब हुआ 1947 में। जस्ट वन सेकेंड, ठीक है। एम के गांधी नोन एज द, नेक्स्ट देखो, happened in the year 1940. M.K. Gandhi, known as the father of the nation, was a crucial part of India's freedom struggle. He said that Indians would build their own India. The entire country was filled with hope and happiness. Everyone was experiencing such a feeling which they had never felt before. Everyone was hoping that now they would get their freedom. तो मैंने अपने पापा से परमिशन लिया रामेश्वरम छोड़ने के लिए, और मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ने के लिए चला गया, कहाँ पे, रामानाथापुरम में। उन्होंने कहा, as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. तुमको दूर जाना पड़ेगा अगर ग्रो करना है तो। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? तो वो जब सीगल को आगे बढ़ना होता है तो क्या वो उड़ता नहीं है अकेला बिना नेस्ट के, जाता है ना वो आगे, तुमको भी उड़ना है, अगर आगे बढ़ना है तुमको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। He quoted Khalil Gibran to me, Siddhant mother, you children, कुछ वर्ड का एरर लगा मुझे यहाँ पे, your children are not your children, they are the son and daughter of life's longing for itself, they come through you but not from you, you may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts। बहुत बड़ा बात बोला है, आपके बच्चे नहीं, कहने का मतलब है दे आर सन एंड डॉटर ऑफ द लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, मतलब हर बच्चे का जर्नी सॉरी अलग है, तुम्हारा जर्नी अलग है, तुम्हारा जर्नी अलग है, मेरा जर्नी अलग है। बच्चों को आप रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके थ्रू दुनिया में आए हैं, ठीक है, आप मॉम डैड बने उनके, बट आप उनको प्यार दे सकते हो, अपना सोच नहीं दे सकते। वो उड़ने के लिए बने, आगे जाने के लिए बने, उनको जो करना करने दीजिए, उनको वो विंग्स दीजिए ताकि वो फ्लाई कर सके, एंड उसके लिए अगर कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है तो कंफर्ट जोन से बाहर आने दीजिए उनको। इस चैप्टर में ये बात बोलेंगे, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, वो एक अडल्ट है, उनका खुद का थॉट्स है। एपीजे की जो मम्मी है, जब पता चला होगा कि मेरा बच्चा बाहर जाने वाला है, ठीक है, तो वो जाना, उनका ही मन गया कि वो भी रामनाथपुरम जाए, ठीक है। And he was about to leave and wanted to go to Ramanathapuram. She got very upset. तो एपीजे के फादर ने उसको समझाया, शांत किया कि हमारे बच्चे हमारे नहीं है। एक फेमस लाइन उन्होंने खालिल जिब्रिन का बताया, और वही लाइन तुम लोगों को भी कोट किया, जो लाइन तुम लोगों को अभी बताया ना, कि हमारे बच्चे हमारे नहीं है, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइफ। लाइफ समझ रहे हैं, लेट लाइफ हैपन टू देम। यूनिवर्स में क्या है आपके लिए, लेट जस्ट लाइफ हैपन टू देम ओपनली। जिंदगी में क्या होने वाला है उनको लाइफ पे छोड़ दो, उनका लाइफ अलग है। लेट देम एंजॉय, लेट देम डिस्कवर व्हाट्स लाइफ हैज इन स्टोर फॉर देम। उनको घर पे रोक के यहीं पे पढ़ो, यहीं पे रहो, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। डोंट थिंक दैट यू कैन रूल योर चिल्ड्रन, बच्चों को आप रूल नहीं कर सकते, दे आर रिजल्ट ऑफ लाइफ डिजायर फॉर इटसेल्फ, दे हैव देयर ओन थॉट्स। तो बोला कि तुम उनको फ्रीडम दो अपने थॉट्स को फुलफिल करने के लिए। उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया, यहाँ पे उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया, ठीक है। तो
तो यहाँ हमने पार्ट पूरा कर लिया है। इफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था एंड गांधी जी बहुत प्राउड थे, होल कंट्री वाज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, ये पूरा पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। विद दिस चैप्टर ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चलो बाय बाय।